हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लास एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज तुम्हारे लोगों की क्लास रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो कल हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कवर कराया था, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर चलेंगे। तो अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाओ भाई चैनल को। जल्दी से जल्दी लाइव आके पढ़ाना है भाई। तो लगे रहो, निरंतर संघर्ष करते रहो, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। हमें पता है नरेशंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है। नरेशन माने होता क्या? नरेशन माने होता कथन, किसी चीज को कहना। डायरेक्ट माने कोई भी वाक्य है, किसी को डायरेक्ट कह दिया। इनडायरेक्ट में तीसरा व्यक्ति उस बात को कहता है और दर्शाता है। तो आज का हमारा जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो 2 होती हैं, एक होती है हैज और एक होती है हैव। ये सिंगुलर में लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट में लगती है, ठीक है, और ये लगती है प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक है। इतना याद रखें, सब्जेक्ट। अब हम एक चीज बता रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस जो है पूरा पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट टेंस पूरा क्या होता है? पास्ट में बदल जाता है। तो इतना याद रखें कि जो प्रेजेंट टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हैड रहेगी। क्या रहेगी? हैड। और दोनों में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या यूज होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। टेंस पढ़ा चुके, एक्टिव पैसिव पढ़ा चुके, हर बार हर चीज बताई हर टेंस की। तो आज हमारा जो इसमें रहेगा वो क्या रहेगा? अफर्मेटिव। पहले मतलब कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। तो हमारा सैड टू काहे में बदलेगा? टोल्ड में। काहे में बदलेगा? टोल्ड में। सैड काहे में बदलेगा? सैड हमारा बदलेगा सैड में। काहे में? सैड में। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये हमारे काहे में बदल जाएंगे? दैट में। काहे में बदल जाएंगे? दैट में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की बात चल रही है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। एक वाक्य लेते हैं और देखते हुए चलते हैं किस तरीके से हमें बदलना है। एक रूल और हम लिखवाते हैं हर बार, वो इस बार भी लिखेंगे। रूल्स क्या है? सन बटे 123, ये रूल्स है तुम्हारा इंपॉर्टेंट। ये एक ट्रिक मान लो। क्या है? ट्रिक है क्या? हमने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना याद रखें। एक वाक्य है, समझे और लिखें भाई। ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव क्रॉस्ड द रिवर टुडे। और ये देखो बंद कर दिया हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखो ही सैड टू मी, हमने क्या बोला? जब सैड टू हो तो काहे में बदल जाएगा? टोल्ड में। तो देखो ही टोल्ड मी। अब ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का। जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है वो देखा जाता है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो दैट लगा लो पहले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। अब उसकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो है ही, तो ही हो जाएगा ही। हैव को क्या कर देंगे भाई? हैड। हमने साफ लिख रखा है। ये तुम्हारा टेंस टाइम चेंज हो जाएगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब तो वही तुम्हारी हैड हो गई, लेकिन जब हमारी मेन वर्ब है वो क्या हो जाएगी?
वही रहेगी क्रॉस्ड, ठीक, क्रॉस्ड द रिवर। और टुडे का क्या होता है, दैट डे, टुडे का दैट डे। वाक्य कंप्लीट। अगला सेंटेंस देखो, समझो भाई। सी सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have helped the poor, और ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वाक्य को देखें भाई। सी टोल्ड यू, अब दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, केवल ये याद कर लें तो हम लोग सब चीज समझ सकते हैं। तो देखो यू सेकेंड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अनुसार बदलना है तो क्या है, यू, तो यू के अनुसार ये भी क्या हो जाएगा, यू। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। हेल्प्ड थर्ड फॉर्म तो लगनी है, हेल्प्ड द पुअर। कंप्लीट। एक सेंटेंस और बन जाएगा, तो देख लो भाई। सेंटेंस है राम said, comma inverted comma, he has done this work, ठीक, और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। तो राम सैड दैट, राम सैड का हमने क्या बोला है, सैड रखो, अगर टू लगाओ तो टोल्ड में बदलते हैं, दैट, ठीक। और इसके बाद ही थर्ड पर्सन, नो चेंज रूल्स के अकॉर्डिंग, और हैड हो जाएगा, और डन तो डन रहना है। डू की थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड, डन। दिस का दैट वर्क। देख लो भाई, इतना कंप्लीट करो, पूरा बनाओ भाई से। ठीक है, इतना नोट करो, फिर अब इसके आगे लेकर चलते हैं। एक सेंटेंस और करवाते हैं, कम से कम 4 सेंटेंस तो तुम लोग बनाओ ही बनाओ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। देखो मुकाबला जो है वो टक्कर का होना चाहिए, किसी से पीछे नहीं रहना है, हमें किसी से पीछे नहीं रहना है, हमें अपना बेस्ट देना है, उससे हमें मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। तो एक सेंटेंस हम लेकर चलते हैं। सेंटेंस है मीना सेड टू रीना, मीना सेड टू रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव रिटन दिस बुक, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वाक्य क्या है, मीना सेड टू रीना यू हैव रिटन दिस बुक। मीना ने रीना से कहा तुमने यह किताब लिखी है। तो देखो भाई कैसे बनाते हैं, मीना सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं भाई, काहे में बदल देंगे, टोल्ड में। रीना, अब दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यू सेकेंड पर्सन, रीना के अनुसार, रीना एक लड़की है तो हम सी लेंगे, लड़का होता तो ही लेते, तो क्या लेते हैं भाई, सी। और हैव का क्या हो जाएगा, हमने बताया टेंस चेंज चार्ट से हैड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। और रिटिन थर्ड फॉर्म है वो वही रहेगी, रिटिन। दिस का बदल जाएगा दैट, और वर्क। कंप्लीट। ठीक है, हमने पॉजिटिव सेंटेंस कवर कर लिए हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलो बढ़िया ढंग से सीखते रहो बस अच्छे से। नेगेटिव सेंटेंस में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो समझना। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है देखना, एक चीज समझना, यहाँ पे समझाई दे रहे, यहाँ तो हैज या हैव के बाद नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट लगेगा। लेकिन यहाँ हैड के बाद नॉट लगेगा,
ठीक बात, बढ़िया है। अब क्या करते हैं, एक चीज़ ध्यान दो, नकारात्मक भाव भी निकलता है तब भी हम लोग नॉट लगाते हैं, सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। तो देखो राम said to श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have not learnt this lesson, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, अब देखना, राम टोल्ड श्याम, टू हट जाता है भाई, श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक, दैट, यू सेकेंड पर्सन है, अब किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यानी श्याम, श्याम एक लड़का है तो ही, हैड नॉट learned that lesson। अगला सेंटेंस देखते हैं भाई, he said to me they have not gone to कानपुर। तो देखो, he told me that they, थर्ड पर्सन है, नो चेंज हो जाएगा, had not gone to कानपुर। ठीक, अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस है मोहन said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I have not cooked the food। ठीक है, और क्लोज कर दो। अब क्या इसको बनाएंगे, मोहन said दैट, सैड को बदलते नहीं है, सैड को सैड रखेंगे, अगर सैड टू हो तो टोल्ड में बदलते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार ही हैड नॉट कुक्ड द फूड। बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, समझते चलो, एक एक सेंटेंस हम बोलते रहते हैं, अपने माइंड में एक थीम बनाया करो सेंटेंस की। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी हमारी तैयारी होगी। अब एक और सेंटेंस लेकर चल रहे हैं हम, राधा said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you have not lived in this town। ठीक, तो राधा सैड को, अब सैड टू है तो टोल्ड में बदल दो भाई, है ना, टोल्ड मी, यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार दैट लगा लें पहले हम, दैट। ठीक है, अब दैट के बाद क्या करना है, यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार आई हैड नॉट लिव्ड। देखो थर्ड पर्सन तो, देखो ये जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन तो बदलता नहीं है, दे था इस वाक्य में, कौन से में, इसमें तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है हर एक में रहेगी, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म तो बदलनी नहीं है। लिव्ड इन दिस का दैट और टाउन, ये रहा देखो वाक्य। हमें 4 सेंटेंस कंप्लीट करा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और
चौथा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेके चलेंगे, तो इतना नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही बार में नेगेटिव सेंटेंस पूरे समाप्त। ठीक, अब हम लेकर चल रहे हैं तुम लोगों के क्या, अब सेंटेंस लेकर चलेंगे हम इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, चलो इंटेरोगेटिव देख लेते हैं भाई, क्या बात है इंटेरोगेटिव। हमारे साथ बने रहो, इंग्लिश में हो जाओगे एकदम इंटेलिजेंट। बेसिक्स लेके चलेंगे, एक एक चीज़ें कवर कराएंगे। हमारे सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एक वीडियो तुम्हें डेली मिलती रहेगी। तैयारी तगड़ी बना के रखो, चाहे एयरफोर्स की करो चाहे नेवी की करो, मेन मोटिवेशन यही है। एक बार टारगेट सेट है तो सेट है, फिर लेके रहेंगे सिलेक्शन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक तो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप, और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। ठीक है, तगड़ी तैयारी होनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट टाइप लेके चलेंगे, तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या बताया है, फर्स्ट टाइप में सैड टू को, देखो सैड टू हमेशा इसमें बदलेगा आस्क्ड में, कायम बदलेगा आस्क्ड में, आस्क्ड में बदलेगा, और इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड में। ठीक है, ये भी आस्क्ड में बदल जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। ठीक है, अब देखो रूल्स जो है वो देख लो। रूल्स क्या कहता है, स्टार हमने बना दिया है, इंपॉर्टेंट रूल्स रहेगा। जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच, हमने क्या बताया, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, किससे, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो, अब जब रिपोर्टिंग, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वाक्य, तो लिख लो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा वा, कॉमा क्या होता है, ऐसे लगता है, ये देखो वा, इन्वर्टेड कॉमा, ये कैसे होता है, ये होता है ये वाला इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या क्या लगाते हैं, वेदर, इफ या वेदर लगाते हैं, तथा वाक्य सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं, व प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह हटा देते हैं। ठीक, ये रूल है हमारा। रूल्स क्या है, एक बार ध्यान से देख लें, दोबारा से देख लें भाई, रूल्स है क्या। रूल्स सामने लिखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, इतना याद रखें। ठीक, क्लास चल रही है। तो क्या बताया हमने कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, काहे से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से। ये एक मेन पॉइंट है। और एक चीज याद रखो,
सबसे ज्यादा अगर कोई सेंटेंस पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाएंगे और वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह हटा देंगे। तो पहली चीज ऑप्शन से अगर करना है तो तुम इनडायरेक्ट सेंटेंस देखो, उसमें जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो तुम उस ऑप्शन को तो पहले ही काट दो, जिसमें ना लगा उसको पकड़ो। फिर देखो सेड टू को आस्क्ड में बदला, अगर आस्क्ड में ना बदले टोल्ड में बदले तो वो भी ऑप्शन हटा दो। इस तरीके से ऑप्शन हटा के तुम लोग कर सकते हो। चलो एक सेंटेंस लेके चलते हैं, उससे समझो, देखो क्या बात है। सेंटेंस है ही सेड टू मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाक्य है हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब सेंटेंस में देखो एक चीज, सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है लेकिन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से हम पता चल गया और हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है रिपोर्टेड स्पीच की। क्या करेंगे, ही। अब सेड टू को कायम बदलेंगे। देखो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन मार्क से पकड़ सकते हैं और स्टार्टिंग से पकड़ सकते हैं तो हमने देखा आस्क्ड बदलेंगे, तो आस्क्ड लगा ले भाई, क्या लगा ले, आस्क्ड। आस्क्ड के बाद मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ एक छोटी मीनिंग है, कंजक्शन क्या हम प्रयोग करते हैं इफ, और वेदर की तो बड़ी मीनिंग है, ज्यादातर मोस्टली यूज नहीं करनी है, करना चाहो तो कर सकते हो। अब हमारा यहाँ मेन स्टार्टिंग शुरू होगा, इसको बदलना, जो ये रिपोर्टेड स्पीच है। हमने बोला रिपोर्टेड स्पीच को हमें सिंपल में बनाना है। सिंपल वो होता है कि पहले सब्जेक्ट आए, फिर क्या आए, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आए हमारी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आए। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इसको हमें पीछे ले जाना है। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी तो क्या हो जाएगा आई। हैव क्या बदलेगा, हैड में, क्योंकि प्रेजेंट पूरा चेंज हो जाता है पास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने क्या बताया, आई हैड हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा कुछ चेंज करने को नहीं बचा, लिव्ड कर देंगे जैसा है, और इन दिस का दैट हो जाता है दैट और सिटी। देखो सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे हम, इफ या वेदर से हमने सेंटेंस जोड़ दिया। अगला सेंटेंस एक और देखो भाई, सेंटेंस है रवि सेड टू मीरा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैज ही वाश्ड द क्लॉथ, ठीक, और क्वेश्चन मार्क और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो रवि सेड टू को कायम बदलेंगे हम आस्क्ड में, तो रवि आस्क्ड। इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी इंक्वायर्ड लगा मिल जाता है, बच्चे कहते हैं हम ऑप्शन में देखते रहे सर जी आस्क्ड लगा ही नहीं मिला। अब आस्क्ड कहाँ से लगा मिलेगा, तुमने तैयारी शुरू की एयरफोर्स नेवी एसएससी, उसमें फिर वो आस्क्ड नहीं देगा। आस्क माने भी पूछना और इंक्वायर माने भी पूछना। देखो कोई चीज की इंक्वायरी होती है उसमें भी बात पूछी जाती है, तो इंक्वायर्ड भी लगा मिल सकता है आस्क्ड की जगह, तो उससे भ्रमित ना हो, समझते चले, पॉइंट क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आस्क्ड लगा ले भाई, आस्क्ड। अब क्या करना है, मीरा, ठीक। फिर हमने क्या बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। ये तब लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक बात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। बात अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी उसके लिए अभी आगे बताएंगे, तो बात हमारी आगे जो होगी कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही बन जाएगा। अब क्या करना है, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, हमने कहा सिंपल बनाओ। अब इसके बाद हैड लेंगे। देखो अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती तो सेंटेंस सिंपल होता है, और वरना इंटेरोगेटिव हो जाता है, नेगेटिव में अलग रूल होता है, नॉट लगता है। अब क्या है, वास्ड, ठीक बात, और द क्लॉथ। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, तुम लोग जिस चीज को कठिन बना लो वो कठिन है, और जिसे तुम सरल मान लो वो सरल है। कई गणित कठिन लगती है, प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, गणित सरल है। इंग्लिश कठिन लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, सब चीज़ें करो और तैयारी लग के करो, वो भी सरल। जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस नहीं करते वही चीज़ हमें कठिन लगती है, अक्सर ये होता है। चलो 2 सेंटेंस और करवाते हैं इसके, फिर इसके बाद सेकेंड टाइप्स पढ़ा के क्लास ओवर करते हैं भाई। चलो देखो अब क्या मामला है आगे, देखो जल्दी 2 सेंटेंस और इसके देख लो। राम सेड टू मीना और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू
पास्ड इन 10th क्लास। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो राम सेड टू मीना हैव यू पास्ड इन 10th क्लास। तो राम ने क्या मीना से पूछा, क्या राम ने मीना से कहा क्या तुमने कक्षा 10 पास कर ली। तो भैया पास, इस बार तो सब प्रमोटे हो, पास तो हो, कोई फेले नहीं है। तो राम आस्क्ड मीना, बहुत सही। अब क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, हैव यू सेकंड पर्सन मीना के अनुसार सी हो जाएगा, सी के बाद हैड लगाएंगे और पास्ड इन 10th क्लास। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन सेड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैज ही ईटन द मैंगोज। ठीक, और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब क्या है, मोहन आस्क्ड, क्या लगाएंगे, आस्क्ड रवि, और इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ के बाद में ही हैड ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म होता है भाई, ईटन द मैंगोज, और ये रहा हमारा फुल स्टॉप। 2 सेंटेंस कवर हो गए। अब हम सेकंड टाइप्स देखेंगे भाई, इतना नोट कर लो, आगे चलो सेकंड टाइप्स देखते हैं फटाक से एकदम। अब इफ या वेदर ये वाला इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। जल्दी से एक रूल्स लिखो, इंपॉर्टेंट रूल है, समझते चलो। देखो क्या है रूल, जब रिपोर्टेड स्पीच का शुरू हो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं तथा वाक्य को सिंपल एम बना लो सही से भाई, सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक बात है। तथा क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। बहुत सही, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से हमें क्या करना है। देखो एक सेंटेंस है जैसे कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई हैव यू कुक्ड द फूड। ठीक, एक सेंटेंस ये हमने लिखा, तो इसको बनाएंगे कैसे, ही सेड टू को कायम बदलेंगे, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और वाई यानी कि अब हमें इफ या वेदर नहीं लगाना है, वाई, और यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई हैड कुक्ड द फूड, वाई आई हैड कुक्ड द फूड, और इधर तो क्वेश्चन मार्क लगा के पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लो और इधर हट जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सही से लगा लो भाई ये। ठीक, अगला सेंटेंस एक और देखते हैं। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेन हैज ही रिटन
दिस बुक और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलो एक सेंटेंस ही देखते हैं, फिर इसके बाद 2 और देखेंगे, फिर क्लास ओवर। तो देखो सैड को कायम बदलेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड। अब वेन क्या लगा लेंगे, वेन, और वेन के बाद में ही और हैड। देखो ही हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, ही हैड, और रिटिन दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और बुक। वाक्य सिंपल बन गया और हमारा ये कवर हो गया। 2 सेंटेंस और देखते हैं, चलो बाय। अच्छे तरीके से तैयारी बना रखो और टक्कर से ले, एकदम मुकाबले से ले, टक्कर एकदम, मंजे से डरना नहीं है, डट के सामना करना है हम लोगों को। लगे रहो बस, निरंतर प्रयास सफलता की ओर अग्रसर कर देगा। वाक्य देखो एक, ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर हैव you played the cricket, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो ही आस्क्ड मी, अब क्या करेंगे, वेयर। अब इसके बाद यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार आई और हैड। इसमें तो देखो हमें नहीं रहता कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, आई हैड, और इसके बाद में क्या करेंगे हम, प्लेड द क्रिकेट। ठीक, सिंपल सेंटेंस बना दिया। अगला सेंटेंस एक और देख लो, सी सैड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाट हैव you done this work now। ठीक, अब देखना इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, वाक्य को समझते चले। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ज़्यादातर मोस्टली पूछ लिया जाता है। सी सैड टू को कायम बदलेंगे हम आस्क्ड में, आस्क्ड के बाद यू लगा लो, और इसके बाद वाट को हम कंजक्शन बना लेंगे, और वाट के बाद हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यू सेकंड पर्सन, यू के अनुसार तो यू रहेगा, और हैव का हो जाएगा हैड, और डन का रहेगा डन, और दिस का हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा, दैट वर्क, और नाउ का क्या हो जाएगा भाई, देन। ठीक है, बढ़िया ढंग से क्लास है तुम्हारी चल रही है। आज के लिए इतने रखते हैं, इतना सब कंप्लीट कर लो तुम लोग, बढ़िया ढंग से क्लास देखते रहो। ठीक है, और घर पे एकदम तैयारी जबरदस्त बना के रखो। जितने दिन लॉकडाउन, अब ज़्यादा दिन कोई दिक्कत नहीं है, अब तो देखो सब चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी हैं, और अपनी तैयारी विशेषकर बना के रखो। और एक चीज़ ध्यान रखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें इस क्षेत्र में जाना है, हमें एयरफोर्स में जाना है, हमें आर्मी में जाना है। फिर क्या होता है, जब मेहनत पड़ती है ना आर्मी में जाने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए, तो पीछे हटते हैं। जिस चीज़ में कूदो एक बार, और हर एक वीर सैनिक की यही निशानी है कि अगर मैदान में उतरे हो तो फिर मंजिल फतेह करके आगे आओ, यानी जीत के आओ मैदान से। चाहे फिर कोई सरकारी एग्ज़ाम्स में आना तो सरल है, लेकिन ये ऐसा एकदम से तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे, तो इनकी तरफ तुम्हें जाना है, एग्ज़ाम क्लियर करके आ जाना है। मेन चीज़ ये है, आना तो बहुत सरल है, इसके बाद जब एग्ज़ाम्स नहीं निकले 2-3 बार, तो तुमने टारगेट्स चेंज कर दिया। अरे टारगेट्स नहीं, अपनी तैयारी चेंज करो। तुम कैसे करते हो, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने लगो, अच्छी तैयारी दो, और अपना 100% मेहनत में दोगे, सफल निश्चित हो जाओगे। जय हिंद।